गीता जी के चौथे अध्याय का महात्म्य। लक्ष्मी जी ने पूछा, हे स्वामी, श्री गीता जी के पाठ करने वाले को छूकर भी कोई जीव मुक्त हुआ है? तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, तुम्हें मुक्ति की एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। गंगा जी के तट पर एक काशीपुर नाम का एक नगर है। वहाँ एक वैष्णव रहता था। वह नित्य गंगा स्नान पर श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ करता था। एक दिन साधु वहाँ बैठ गया और बैठते ही उसको निद्रा आ गई। एक बेरी से उसके पाँव लगी और दूसरे सिर से सिर लग गया। वे दोनों बेरियां आपस में कोप कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उनके पत्ते सूख गए। परमेश्वर की इच्छा से वह दोनों बेरियां ब्राह्मण के घर 2 कन्याएं हुई। फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर उन दोनों कन्याओं ने तपस्या करना आरंभ कर दिया। जब वे दोनों बड़ी हुई तब उनके माता पिता ने कहा, हे पुत्रियों, अब तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन्होंने माता पिता से कहा, हम विवाह नहीं करेंगे। उनको अपने पिछले जन्म की खबर थी। उन्होंने कहा, हमारी एक यही अभिलाषा है कि वह साधु हमें पुनः दर्शन दे, जिसके स्पर्श करने से हम अधम देह से छुटकारा मिला और यह देह मिली। वह मिल जाते तो बड़ा अच्छा होता। यह विचार कर उन दोनों ने माता पिता को तीर्थ करने की आज्ञा मांगी। तब माता पिता ने उन्हें तीर्थ यात्रा की आज्ञा दी। तीर्थ यात्रा करते करते वह बनारस पहुंची तो वहां जाकर देखा कि वह तपस्वी बेटे हैं, जिनकी कृपा से हम बेरी की देह से छूटे हैं। तब उन दोनों कन्याओं ने चरण वंदना की। साधु ने कहा, तुम कौन हो? कन्याओं ने कहा, हम पिछले जन्म में बेरियां की योनि में थी। एक दिन वन में तुमको बहुत धूप लगी, तब तुम बेरियों की छाया में तले आ बैठे। लंबासन होने से एक बेरी से आपके चरण लगे और दूसरी बेरी से सिर लगा, तो उसी समय हम बेरी की योनि से मुक्त हो गई। अब हमने ब्राह्मण के घर जन्म लिया है और बहुत सुखी हैं। आपकी कृपा से हम मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। तब तपस्वी ने कहा, मुझे उस बात का पता नहीं था। अब आप आज्ञा करें, मैं आपकी क्या सेवा करूं, क्योंकि तुम ब्राह्मण उत्तम जन्म श्री नारायण का मुख हो। तब उन कन्याओं ने कहा कि आप हमको गीता जी के चौथे अध्याय का फल प्रदान करो, ताकि हम देवदेही पाकर सुखी हों। तब तपस्वी ने इन्हें गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ करना और फल दिया। फल देते ही आकाश से विमान आए। तब उन दोनों ने देवी देह पाकर वैकुंठ को गमन किया। श्री नारायण, हे लक्ष्मी, यह चौथे अध्याय का महात्म्य है। जय